Now just we detail about the एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो भी इन एनिमल और प्लांट के अंदर पाए गए उनके बारे में हम डिटेल करेंगे। क्या है सर? पढ़ते हैं। चीज जानना है सेल मेम्ब्रेन। बेटे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये चीज ही ध्यान रखना है। इसमें एक एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, हर चीज की डिस्कवरी सर कब हुई थी? ये तब हुई थी सर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया था। सर कब हुआ था? इन 1950 में इसकी डिस्कवरी हो गई। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल को पढ़ा। एक बोला गया मीनवाइल द केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना गया, दैट स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। सर हमारी आरबीसी जो है ना, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है हमारा, तो ह्यूमन की जो आरबीसी है ना बेटा, उस आरबीसी की जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, द मेम्ब्रेन नेम इज सेल मेम्ब्रेन। उसको वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है हमारी आरबीसी में। सर इट इज इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइंटिस्ट ने जो इसके बारे में डिटेल खोज कर पाता, साइंटिस्ट ने उसके बारे में डिटेल खोज करी सेल मेम्ब्रेन की, हमारे आरबीसी के बारे में। गया द स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। बेटा सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? आप बोलोगे सर, सर सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बस एक वर्ड याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है? इट इज मेनली कंपोज्ड, अंडरलाइन करें इसे, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। द मेजर इसके अंदर क्या पाया जाएगा? सबसे लिपिड और प्रोटीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा सर? मेजरली इसमें लिपिड आर phospholipid that are arranged in a bilayer। बेटा ये चीज हम थोड़ी देर बाद में समझते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं, आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, इजीली से क्लियर हो जाएंगी। सर होता क्या है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना बेटा, उस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखें ये सेल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बाई लेयर है। सर एक लेयर में ये बना रहा हूं, सर एक लेयर में ये बना रहा हूं। सर इस एक लेयर के अलावा एक और लेयर बनाई मैंने, ये ऐसा लग रहा है कोई आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बारे में जस्ट अभी समझेंगे कि ये एक लेयर हो गई, दो लेयर हो जाती है तो उसको बाई लेयर बोलते हैं। सर ये एक लेयर को, बेटा इस डायग्राम को भी मैं अलग से समझा रहा हूं, एक डायग्राम को समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा गोल सा बनाया है, दो ऐसी टांग सी बना दी। सर इसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है बेटा? हेड। सर नीचे की दो टांगे होती हैं, इनको बोला जाता है टेल। एक हेड है, एक टेल है। और हेड और टेल की अगर हम बात करें तो ऊपर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इनके हेड और टेल की भी कुछ डिटेल है। एक वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देखो क्या, पहले ऊपर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। एक लाइन जस्ट अभी आपने पढ़ी कि सेल मेम्ब्रेन इज ए मेड अप ऑफ ए लिपिड बाई लेयर। सर ये लिपिड की दो लेयर हैं सर, एक ऊपर है एक नीचे है। इसमें हेड इधर की ओर है, एक बाहर की ओर, और ये अंदर की ओर। जैसे क्या, यहां पे आ जाएं सर, इस डायग्राम में समझें। सर ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखो नाम पढ़े बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां लिखा है? सर ये लिखा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो सर, ये बना रखा सर, ये दे रखा है एरो, यहीं तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है ना बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस टाइप की शेप की है, जिसमें एक हेड टाइप का है, एक टेलियरी, एक नीचे की ओर होगा हेड और टेल, और एक ऊपर की, तो दो लेयर होगी, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही। अब ये पूरी की पूरी जो लेयर है, सेम जो उधर स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम ये कैसा होगा सर? ये ऐसे गोल गोल शेप में बन रहा होगा, पूरे के पूरे इसको कवर कर रहा है ऐसे, दो इस टाइप की यहां पे बनी हुई है। अब एक चीज देखो, ये जो सेल है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन,
अब इसमें इसको थोड़ा साफ कर लेते और अच्छा समझ। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। अब देखें सर, हमने सेल मेम्ब्रेन देख ली, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। सर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिसाब से इसके अंदर की जो वॉल है, यानी ये पूरी जो वली हुई है, ये पूरी की पूरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सर ये कैसी बनी हुई है? सर ये ऐसी बनी हुई है कि बाहर की ओर एक लेयर है ऐसी, और एक अंदर की ओर लेयर है। अंदर वाली लेयर ऐसे है, फिर बाहर की ओर, सॉरी अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, सर अंदर की ओर, बाहर की ओर। सर क्या है ये कुछ फिर से कंफ्यूजिंग होगा मुझे तो बेटा ये एक चीज ये हुई कि एक लेयर आपको मिली बाहर की ओर वाली जो ब्लू कलर की है, तो ये जो ब्लू वाली है बेटा, ये ब्लू वाली में अरेंज है ऐसे, और एक अंदर की ओर है बेटा जो रेड वाली बनी हुई है, और रेड वाली अंदर की, ये अंदर की ओर है, ये बाहर वाली लेयर है, दो लेयर है सर। अब एक चीज देखो बेटा, जो ये बाहर वाला है, ये बाहर की साइड का जो नीले कलर से बना है, ये बाहर यहाँ पर जो भी चीज भरा होगा ये उससे टच में रहेगा, इधर की साइड कुछ भी चीज होगी ये उसके टच में है। और जो रेड वाला है, तो रेड वाला किसके टच में है? जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है अंदर, तो एक तो साइटोप्लाज्म के टच में आ रहा है सर, और एक सर बाहर के एनवायरनमेंट के टच में आ रहा है सर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों मेम्ब्रेन अलग अलग चीजों के टच में है ना, टच में इन द सेंस कि दोनों का जो टचिंग पॉइंट है वो सर अलग अलग है। तो हमने ये देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके एक आउटर और एक इनर, तो इनर वाली तो टच में है, इनर वाली का देखो, इनर में ये ऐसे अरेंज है, तो मैं इसको यहां अरेंज कर दिया इनर वाली को, ये रहा। तो इनर वाली में हेड जो है, ये वाला हेड, ये इसके साइटोप्लाज्म को टच कर रहा है बेटा, और बाहर वाली में भी क्या कर रहा होगा, बाहर के एनवायरनमेंट को भी हेड टच कर रहा है। उसी टाइप से ये एक लिपिड की लेयर है बेटा, तो लिपिड की कितनी लेयर हो गई सर? दो लेयर हो गई। तो जब दो लेयर लिपिड की हो गई तो नाम रखा गया, तो इसका नाम रखा गया लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाय लेयर, याद रखना है। अब एक एक पॉइंट पे जाते हैं। सर ठीक है, लिपिड बाइलेयर हो गई। इस लिपिड बाइलेयर में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन बनाया, एक प्रोटीन बनाया ये वाला बेटा, जो आर पार दिख रहा है, जो आर पार दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोटीन। लेकिन इस प्रोटीन का भी नाम होता है, इस प्रोटीन का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। सर हम इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये उसका एक मॉडल बना हुआ है। अब यहां पर देखे बेटा ये कैसे बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर कि सर यहां पर एक हेड है, ये दो टैल हैं सर, फिर एक हेड है, फिर दो टैल हैं ऊपर की ओर, हेड टैल, हेड टैल, ऐसे स्ट्रक्चर दे रखे सर। सर ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की है, लिपिड की दो लेयर बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं बाइलेयर। एक लेयर दूसरी लेयर, तो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड है। सर हमने ये चीज जान ली, ये किसकी बनी हुई है सर? लिपिड की बनी है, सेल मेम्ब्रेन पहले चीज जान ली। सर दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन की बनी होती है, तो बेटा इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। सर एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, जो आपको दिख रहा है बड़ा सा किडनी शेप जैसा दिख रहा है सर, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो धसा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। सर इस इंटीग्रल प्रोटीन का काम ये होता है कि जो इधर की साइड सेल मेम्ब्रेन में जो भी चीज पाई जाएगी उन चीजों को ये आर पार भेजने का काम करता है। एक ये रहा तो यहां से भी भेज देगा, एक ये रहा तो ये यहां से भी भेज देगा। तो ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां से इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, जिनका काम क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना डिफरेंट टाइप के सबस्टांसेस का।
ठीक है सर, हमने इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ लिया। सर इसके अंदर और भी प्रोटीन है क्या? हाँ बेटा, पढ़ते हैं कुछ और प्रोटीन। अगर किसी के सरफेस पे कोई प्रोटीन पाया जाता है, अगर किसी के सरफेस पे अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। सर पेरिफेरल प्रोटीन आर दोज प्रेजेंट ऑन पेरीफेरी। सर पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज पे प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज बोली गई इंपॉर्टेंट बेटा, मार्किंग इंपॉर्टेंट है। एक और देखो सर, जब इस वाले प्रोटीन के ऊपर देखा गया तो इसमें येलो येलो से गोले गोले से ऐसे अटैच्ड है सर। सर ये क्या है? सर ये शुगर है। शुगर है मतलब कोई सैकेराइड का कंपोनेंट है जो पेरिफेरल प्रोटीन पे प्रेजेंट है। सर दूसरी चीज बोली गई कि यहां पर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, वो आपको दिख रहा है। सर यहां पर जो ये प्रोटीन दिख रहा है ना, पेरिफेरल प्रोटीन जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, सर वो तो समझ में आ गया। यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर है जिनके नाम नहीं लिख रहा के बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, वो जानते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर है। सर एक स्ट्रक्चर यहां पर दे रखा है जो ये आपको हरा हरा टाइप का दे रखा है, ये वाला। सर इसका नाम लिखें आप। सर इसका नाम है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। सर क्यों बोला? सर ग्लाइकोजन का कोई मॉलिक्यूल सर लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए ग्लाइकोलिपिड बोल दिया। सर अगर यही मॉलिक्यूल अगर किसी प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होगा तो, जैसे ये रहा, वहां पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, येलो येलो जो दिख रहा है, सर ये तो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है सर, ये वाले जिनको मैं एरो कर रहा हूं। सर फिर ये क्या है बेटा? दीज आर कॉल्ड एज ए ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है। और ये वाले क्या थे? ये लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए ग्लाइकोलिपिड। तो जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होगा उनको बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो दोनों चीजें हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये मार्क कर लेना। तो जहां जहां पर आपको प्रोटीन के ऊपर कोई शुगर दिख रहा है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और अगर लिपिड के ऊपर पाया जा रहा है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। सर यहां पर जो ये प्रोटीन बन रहा है ना ऐसे जिग-जैग से, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बना दिया इन लोगों ने। बाहर से तो सरफेस पे प्रेजेंट हुआ मिल गया, लेकिन ये घूमने वाला ये क्या है ये बेटा? दिस इज कॉल्ड एज, इसका नाम लिख लेना। जो भी बन रहा है काफी, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और दो ये बन रहे हैं। तो सर ये है क्या? इसका नाम है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। सर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। सर कोलेस्ट्रॉल के बारे में 2 लाइनें मेरे को लिखनी है, दोनों की दोनों लाइनें निट का क्वेश्चन है। सर पहली लाइन ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, द कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड दी स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सर। सर सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सर इट इज ए फोस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी। दो काम है कि ये फोस्फोलिपिड है, उसको एक लचीलापन, एक फ्लूइडिटी टाइप का मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सर कौन करता है? सर कोलेस्ट्रॉल करता है। सर कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब किसी चीज को एक जगह पे स्टेबल बनाए रखना। दूसरी चीज क्या ये प्रोवाइड करता है कि सर ये एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है।
बोला गया है कि सर these studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। हाँ सर, पूरी मेम्ब्रेन में हमने लिपिड और प्रोटीन देखा है। पहली चीज तो मेन कंपोनेंट क्या है सर? लिपिड है। दूसरा कंपोनेंट क्या है सर? प्रोटीन है। सर यही पॉइंट याद रखना है, एज इट इज लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। दूसरा बोला गया था मेजर लिपिड, मेजर मतलब ज्यादा मात्रा में, मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फेट वाला लिपिड जो होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दैट आर अरेंज इन ए बाइलेयर। सर 2 लेयर अभी देखा हमने। आल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head toward the outer side। underline polar head। सर पोलर हेड जो होता है, अभी बोल रहा था मैं पीछे वाले डायग्राम में कि बेटा यहां देखो, एक भार वाले को देखो, इस भार वाले का एक हेड जो है ये बाहर की ओर है, इसको बोलते हैं पोलर हेड। दूसरी चीज बोला गया एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड। सर हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, एक बोलते हैं ना लोग पानी से डरते हैं तो उनको क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोफोबिया। इसको पानी से डरने की बीमारी है सर, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो सर जो लेयर पानी से दूर भाग रही है, जो टैल पानी से दूर भाग रही है, दिस लेयर इज नोन एज ए हाइड्रोफोबिक सेल, मतलब हाइड्रोफोबिक टैल, उसको हाइड्रोफोबिक टैल बोला जाएगा। तो इज टूवर्ड द इनर पार्ट। तो इनर साइड क्या है सर? सर इनर साइड हमने ये देखा, यहाँ बाहर की ओर पानी होगा, या बाहर की ओर ये ग्रीन ग्रीन जो बना रहा हूं ये पानी होगा, या आउटर साइड है, और ये इसका जो हेड है, ये वाला हेड है, ये हेड इसके टच में आ रहे हैं, लेकिन इसकी टैल तो अंदर की ओर करके बैठा हुआ है ये। तो पानी से दूर भाग रही है इसकी टैलें, टैल यानी जो इसकी पूछे हैं, तो उसकी वजह से इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टैल। That ensures, sir, this ensures that the non-polar tail is saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। aqueous environment मतलब क्या? कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम। अभी हमने डायग्राम में देखा है। इन एडिशन अलग से बोला गया द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। बेटा एक ही लाइन है छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके 2 पॉइंट मैंने लिखवा दिए, दोनों के दोनों नेट के क्वेश्चन है। नाउ सर इसको पढ़ते हैं, ये पैरा थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे और है भी। सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसके अंदर वो पढ़ लेते हैं। सर बोला गया है लेटर बाद में, द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन clearly reveal that the cell membrane is also possesses protein। बाद में जब केमिकल स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की, तो ऐसा देखा गया कि इसमें प्रोटीन भी देखने को मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सर कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमने तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट कुछ पढ़ा ही नहीं। सर कार्बोहाइड्रेट शुगर का दूसरा नाम है। सर जो ये ग्लाइको वर्ड पढ़ रहे हो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें बोला गया यानी ये ग्लाइकोजन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, तो है तो शुगर, है तो कार्बोहाइड्रेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। बोला गया, ये वाली नहीं आगे वाली आएगी, द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड आर वेरी कंसिडरेबली इन द डिफरेंट सेल टाइप। बोला गया इन ह्यूमन बीइंग द सेल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑफ द इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट बोलते हैं बेटा आरबीसी को, ब्रैकेट में लिख लेना। रेड ब्लड सेल को साइंस की लैंग्वेज में बोल देते हैं, मतलब साइंटिफिकली बोल देते हैं इराइथ्रोसाइट, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। देखो उल्टा हो गया सर। सर हमने तो थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि लिपिड ज्यादा पाया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन सर यहाँ पर तो प्रोटीन ज्यादा पाया जा रहा है। हाँ तभी तो क्वेश्चन है,
कि ह्यूमन के आरबीसी यानी इरेथ्रोसाइट में सर लार्ज अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है और लिपिड जो होता है वो कम पाया जाता है इरेथ्रोसाइट। ये माइंड करना है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, बाद में ऐसे क्या होगा, कुछ चीज को एक्सट्रैक्ट किया गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज, अब मेम्ब्रेन प्रोटीन, बेटा अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, अब प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन हमने दो टाइप के पढ़े थे। एक तो वो पढ़े थे जो धसे हुए बैठे हुए हैं, सर जो धसे हुए बैठे हुए हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये देखो, ये धसा हुआ बैठा, एक इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोला गया सर। सर जो ये आर पार दिख रहा है, जो ये आर पार वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आपने ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप्स का इसका नाम लिखा है सर यहाँ पर कुछ, सर इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं सर। ये रहा सर, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, ये याद रखना है। तो दो टाइप के प्रोटीन देख लिए सर। बोला गया कि द इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, द पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस। सर पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है? सर पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो सरफेस पे पाया जाएगा ऑफ द मेम्ब्रेन, while the integral protein are partially और टोटली buried in the membrane। टोटली सर ऐसा बोल रहा है आधा अधूरा, आधा प्रोटीन का पार्ट अगर उसके अंदर घुसा हुआ है तो पार्शियली बोल दिया। जैसे क्या सर? सर ये जैसे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंटर, देखो ये पूरा का पूरा आर पार इंटर, ये पूरा का पूरा अंदर की ओर घुसा हुआ है सर, ये टोटली बरीड है। बरीड मतलब घुसा होना, ये पूरा का पूरा घुसा हुआ है। लेकिन बेटा ये वाला देखें, ये वाला, ये आधा इंटर है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली। तो एक टोटली इंटर होता है, एक पार्शियली बरीड होता है। तो ये आपने पढ़ा। हाँ बेटा, ऐसा बोला गया कि कोई मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन की बाइलेयर है। अगर मान लो आप डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर कोई प्रोटीन अगर बेटा से पूरा अंदर की ओर घुसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टोटली बरीड प्रोटीन। टोटली बरीड, बरीड मतलब घुसा रहना, धंसा रहना, टोटली बरीड प्रोटीन। और सर एक प्रोटीन ऐसे देखो आधा सा इंटर है, देखो बस आधा सा, पूरा इंटर नहीं है, तो इसको बोल दिया पार्शियली। ये पार्शियली है, ये पार्शियली प्रोटीन है, और एक टोटल प्रोटीन है, बस दैट्स इट। ये चीज है, गॉट इट। इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया बेटा, एक सबसे बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे लिखी है, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर वो इजी क्वेश्चन क्या है वो हम जानते हैं। बोला गया सर जैसे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे पढ़ाई करी, तो पढ़ाई करने के बाद कुछ साइंटिस्ट जन्म लिए, उन साइंटिस्ट ने फिर पढ़ाई करके ये बताया कि सर एन इम्प्रूव्ड मॉडल, जिस चीज की आप बेटा हमेशा स्टडी करते हो, जब भी आपसे कोई बोलेगा सेल मेम्ब्रेन की मुझे स्टडी करनी है, तो कौन सा मॉडल में स्टडी करूं, तो यहाँ पर लिखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की स्टडी करते हैं। इसमें लिखा था इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सर सिंगर और निकोलसन इन 1972। सर क्वेश्चन है ये निट का पूछा हुआ। सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज गिवन बाय सर सिंगल एंड निकोलसन। सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज गिवन इन सर 1972। मार्केट अकॉर्डिंग टू दिस, सॉरी, वाइडली एक्सेप्टेड है, सबसे ज्यादा किस मॉडल को ऊपर स्टडी की गई थी? सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर। बोला गया है द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड। क्वेसी मतलब थोड़ा एकदम लथीले टाइप का, थोड़ा लेजी टाइप का, जैसे जेली में आप कभी कुछ मारते हैं तो ऐसे हिलता डुलता है, उस टाइप से क्वेसी फ्लूइड टाइप का, जिसमें सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं, जिसमें प्रोटीन भी पाया जा रहा है, लिपिड भी पाया जा रहा है। द नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, अंडरलाइन कर लेना। सर बोला गया लिपिड, लिपिड क्या करता है? लैटरल बोलता है बगल बगल में से होके गुजर जाओ। लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज मेजर्ड इट्स एज ए फ्लूइडिटी। और वही चीज कि अगर कोई भी प्रोटीन का पार्ट इधर उधर आना जाना उसके ऊपर से मूव करता है लिपिड की बाइलेयर से, तो वही उसकी फ्लूइडिटी कहलाती है।
एक चीज और है बेटा, एक चीज हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे आ जाते हैं सर। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। डिस्कस करते हैं सर उसको, थोड़ी सफाई कर ली जाए यहाँ पे। सर सफाई के बाद यहाँ पर थोड़ा एक चीज पता चला, आपने जब इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में जाना कि इंटीग्रल प्रोटीन, सर ये लिखा हुआ इंटीग्रल प्रोटीन, बेटा इसके रिगार्ड में एक लाइन लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, साथ साथ में एनसीईआरटी में लिख लेना। इसको बोला गया था इंटीग्रल प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता, इट इज आल्सो कॉल्ड सर टनल प्रोटीन। सर ये टनल ही तो है। टनल प्रोटीन क्या है? टनल किसे बोलते हैं? टनल किसे बोलते हैं? हमने सुना होगा कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के एक टनल बनाई गई है, यानी आर पार जाने का रास्ता। तो वो समझो एक पहाड़ क्या है सर, बाइलेयर्ड फोस्फोलिपिड है, उसके बीच में से एक प्रोटीन की एक टनल बना दी सर, तो इसलिए बोला गया इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए टनल प्रोटीन। इसको टनल प्रोटीन भी बोला जाता है, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है सर, ये आपको याद रखना है। अब बोला गया है द मेम्ब्रेन हैज डिस्क्राइब्ड एज, एक और लाइन, इसी को कंटिन्यू करते लिखना, आप इसी को ही कंटिन्यू करते हुए लिखना। क्या सर? लाइन है द, नेक्स्ट लाइन है द मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन। प्रोटीन अंडरलाइन करना इस वर्ड को, आइसबर्ग फ्लोटिंग, आइसबर्ग फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ, सी मतलब समुंदर, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। सर लाइन को समझ लेते हैं, बहुत अच्छी लाइन है सर। बोला गया है सर, यहां पर ये बोला गया है, जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, मेम्ब्रेन क्या सर? मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम। हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग। ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये बाइलेयर फोस्फोलिपिड है, एक लेयर, दूसरी लेयर, इसके अंदर बेटा ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ऐसा लग रहा है ये तैर रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोट करना। तो ये प्रोटीन ऐसा लग रहा है फ्लोट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसने वर्ड यूज किया, इज डिस्क्राइब्ड एज ए आइसबर्ग। आइसबर्ग का मतलब आपने कभी देखा होगा, बड़ी बड़ी बर्फ की जो सिल्लियां होती हैं, जैसा अंटार्कटिका जो ठंडी जगह है, या फिर ग्रीनलैंड की जगह बात करते हो, तो वहां पर क्या है, वो बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां जो होती है पानी में फ्लोट करती रहती है। उसी तरह से प्रोटीन जो है ये फ्लोट कर रहा है इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या सर? बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की जो दो लेयर है उसके अंदर प्रोटीन फ्लोट कर रहा है। नाउ सर, आगे बोला गया है द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक। सर सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सर आपकी बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं, तो हमने बोला है कि हमारी सेल जो होती है हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है, बैक्टीरिया के अंदर हर 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है, और हर 90 मिनट के बाद ईस्ट में डिवाइड कर जाती है। तो बोला गया था सर सेल की ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सर कुछ ना कुछ सीक्रेट करने के लिए, सर एंडोसाइटोसिस यानी किसी न किसी चीज को खाना पीना उसके लिए, दूसरा बोला गया है सर सेल को डिवाइड करने के लिए,
इन सब चीज के लिए फ्लूइड टाइप की नेचर का मेम्ब्रेन का होना, यानी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन का पाया जाना इंपॉर्टेंट है। ये आपने पॉइंट जाने। ये बेटा आपका खत्म हुआ सेल मेम्ब्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और डिटेल जाननी है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ये चीजें हम 11वें चैप्टर में फिर दोबारा पढ़ेंगे, यही वाले सारे वर्ड पढ़ेंगे जो इस पैरे में पढ़ रहे हैं। नाउ बेटा, one of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it। बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट टाइप की होती है। ऐसी ऐसी सेल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो परमिशन देती हैं कि कौन कौन सी चीज मेरे से होकर गुजर सकती है, कौन कौन सी चीज नहीं हो। ये चेक पॉइंट होता है, उस चेक पॉइंट से होकर कौन कौन सी सेल मेम्ब्रेन वहां से जा सकती है, कौन कौन सी सेल, मतलब सेल नहीं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट वहां से होकर गुजर सकते हैं। तो बोला गया है one of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it। the membrane is selectively permeable। selectively permeable स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेलेक्ट कर करके भेजेगी एक एक चीज को कि तू मेरे काम की चीज है, मैं तेरे को आर पार जाने दूंगी, तू मेरे काम की चीज नहीं है, तू बाहर ही रह। ऐसा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। तो सेलेक्टिवली परमेबल मतलब यही हो गया कि सेलेक्ट कर करके भेजना, जिस चीज की जरूरत है उस चीज को ही उधर भेजेगा, एक साइड से दूसरी साइड। ऑफ द सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इज ऑन आइदर साइड ऑफ इट। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो दोनों तरफ पाए जाएंगे, लाइक सोडियम एक सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पाया जाता है, पोटेशियम दोनों साइड पाया जाता है, लेकिन सर एक साइड ज्यादा होगा एक साइड कम होगा, ऐसा होता है। ठीक है। नाउ मैनी मॉलिक्यूल can move briefly across the membrane without any requirement of the energy and this is called as a passive transport। जब कोई भी मॉलिक्यूल बिगर एनर्जी यूज किया अगर एक साइड से दूसरी साइड चले गया, दिस इज कॉल्ड एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। सर न्यूट्रल सॉल्यूट may cross across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient that is from higher concentration to lower concentration। सर ये बंदे वो हैं जिनको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, यानी पैसिव वाले वो मॉलिक्यूल होते हैं, आप उनको हायर लेवल से ट्रांसफर कर दो और लो लेवल की ओर आराम से चले जाएंगे, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाने वाले मॉलिक्यूल उनको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। कॉमन सेंस। सर एक पहाड़ पे से मैंने एक पत्थर लुढ़काया, एक बड़े से पहाड़ पे खड़ा होके मैंने एक पत्थर को लुढ़काया, तो जो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता आया वो अपने आप ही आ गया नीचे लुढ़कता रहा, बस मैंने तो उसको पुश कर दिया। लेकिन सर क्या मैंने कोई एनर्जी लगाई क्या मैं उसको धक्का देते देते नीचे लेके आया क्या? नहीं बेटा, हमने क्या किया कि उस में हमने कोई एनर्जी नहीं लगाई। दैट इज नॉन एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल को भेजना, यानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर मॉलिक्यूल को भेजना, इट इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सर अगर मान लो मैं पहाड़ पे नीचे से पत्थर को ऊपर चढ़ाना चाहूंगा धक्का मार मार के, तो सर मेरे को तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी। अगर बहुत एनर्जी चाहिए तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नाउ वाटर में, वाटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ वाटर की। अगर डिफरेंट टाइप के आयन हो गए, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन कैल्शियम, इन सबों की बात करें वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर वाटर जो होता है मे बी अक्रॉस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस membrane from higher to lower concentration and the movement of water by diffusion is known as osmosis। मैंने इसको बताया था ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक साइड ज्यादा टाइप में पानी है तो लोगों के घरों में जो सीलन आने की प्रोसेस होती है, ऐसे डिफ्यूज कर करके पानी आ जाना, द डिफ्यूजन दैट इज ऑस्मोसिस। as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they required a protein carrier of the membrane to facilitate their transport across the membrane। बेटा बाइलेयर फोस्फोलिपिड के होते हैं, वो किसी चीज को जाने की परमिशन नहीं देती, तभी तो बीच में वो प्रोटीन बनाए थे, इंटीग्रल प्रोटीन। वो इंटीग्रल प्रोटीन से होके ही जाएंगे, वो बोलेंगे तुम इस जंगल के रास्ते से नहीं जा सकते, और वो जंगल का रास्ता है फोस्फोलिपिड वाला। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम उस टनल के होते हुए जाओ जिस टनल से रास्ता बनाएगा, वो टनल का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। इसलिए बोला गया ए फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी
लो टू हाई कंसंट्रेशन, नीचे से पहाड़, नीचे की ओर से पहाड़ पे चढ़ा रहे हो। Such transport is an energy dependent process and in which ATP are utilized and this is called active transport, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। सर ये हमारे नर्व इंपल्स के लिए जरूरी होता है। नर्व इंपल्स, एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन जाती है ना हमारी बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी इन्हीं का होता है। तो नर्व इंपल्स, ये सर हमारा कंप्लीट हुआ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।